और बच्चा लोग कैसे हो, वेलकम अगेन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ्स का सेकेंड लेक्चर। बेसिक मैथ्स में मैंने तुमको क्या क्या पढ़ाया था? प्लस माइनस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उसके रिपीट में हमने क्या किया था? प्लस माइनस, माइनस होता है ग्रेटर नंबर की साइन, ये सेंटेंस। माइनस माइनस प्लस होता है ग्रेटर नंबर के साइन, सेंटेंस। मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस लगाना है, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस की साइन लगानी है। और छोटा मोटा कैलकुलेशन किया था। ओके, आज हम कर रहे हैं एलसीएम लेना। मतलब सिंपल है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं या एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं। अभी समझो मैंने एक इक्वेशन लिखा है 4/3 प्लस 5/3। ओके, ऐसा कोई इक्वेशन लिखा है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये मेरा न्यूमिनेटर, ये मेरा डिनोमिनेटर, ये मेरा न्यूमिनेटर, ये मेरा डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? क्या इसके नीचे डिनोमिनेटर 3 है और क्या इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 3 है, और दोनों अलग अलग दिखे हुए और दोनों अलग अलग लिखे हुए। देखो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन यहाँ पर है, फिर प्लस साइन, अगेन ये एक लाइन यहाँ पर है, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। तो अगर समझो डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन रहेगा, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर है तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। मतलब हम इन न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर प्लस की साइन है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, और वही अगर माइनस की साइन रहेगी तो डायरेक्टली माइनस कर दो। अब यहाँ प्लस की साइन है तो एक साथ लिख दो 4 + 5, और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो एक बड़ी सी लाइन खींच लो, डिवाइड बाय 3। तुम इसको ऐड नहीं कर सकते हो जब तक कि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब 4 + 5 में ऐड कर सकते हैं। कितना हो गया? 4 + 5 9/3। और अब तुम ये कैंसिल कर सकते हो, पक्का 3 × 1 = 50, तुम्हारा आंसर आएगा। समझ रहे? ये होता है तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी फॉर एन एग्जांपल दूसरा कोई भी लो, ये सेम तरीके के सम्स तुम कर सकते हो, राइट। अभी समझो दूसरा आया, तो अभी मैंने लिखा 4/3 + 5/2। ऐसे को सिंप्लीफिकेशन तुम्हारे सम में आ गया, और तुम्हें दिख रहा है ये 4/3 है, ये 5/2 है, ये डिनोमिनेटर 3 है, ये डिनोमिनेटर 2 है। दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व तो नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यहाँ पे लगेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या लगेगा? तुमने सुना रहेगा, ये नॉर्मली सबको आता है, लेकिन फिर भी मैं पूरा बेसिक से जा रहा हूँ, तो एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ये सब करने के बाद में, बेसिक्स की सारी चीज़ें करने के बाद में, मतलब सिंपल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का ABCD पढ़ रहे हैं, ABCDEFZ तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सब पढ़ने के बाद में हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब सम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बड़ी बड़ी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले बेसिक्स तो पूरी क्लियर करो, ABCD पढ़ लो पहला। तो 4/3 + 5/2 आया, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है और तुम्हें उसको सॉल्व करना है तो तुम्हें यहाँ पे लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता कैसे? ये 2 को पहले इस 4 से मल्टीप्लाई करना है पहले, और ये 3 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है दूसरा। पहला क्या करना है? 4 × 2, मतलब ये ऐसा आएगा 4 × 2, एक ब्रैकेट में 2 इधर गया ना, 4 × 2 हो गया। फिर उसके बाद साइन कौन सी है वो देखो, प्लस की साइन, बीच में प्लस की साइन लगा दो। फिर 3 को उठा के 5 से मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 × 5 ब्रैकेट में। अब ये होल डिनोमिनेटर में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 3 × 2। मतलब समझ रहे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई करना। तो मैंने पहला स्टेप, इसको तुम उल्टा सीधा नहीं कर सकते, जो स्टेप से वही करना है। पहले तुमको 2 से ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तुम पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको बाद में ही करना है। पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखो, फिर 3 × 5 करो, 3 × 5 करो, और नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन करो, 3 × 2। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8, प्लस साइन, 3 × 5 = 15, डिवाइडेड बाय 3 × 2 = 6। अब देखो सम तुम ऐड कर सकते हो, 15 + 8 कितना होता है? 23, डिवाइडेड बाय 6। अभी कैंसिलेशन होता तो कर दो, अदरवाइज योर चॉइस। ओके, अब बात ये आ रही है कि हमें ये स्टेप नहीं करना है, बिकॉज ये स्टेप तुम्हारा बेसिक से 3rd 4th का स्टेप है। 3rd 4th 5th में हमको ऐसे करके दिखाना पड़ता था, बट अभी तुम्हें करके दिखाना नहीं, ये स्टेप करके दिखाना नहीं है। अगर समझो तुम्हें ऐसा सम आता है, तुमको डायरेक्टली ये करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक, इसको देखो, मैं नोट करते जाओगे तो ही मिलेगा। ओके, समझो मैंने लिखा 4/3 + 6/2 नहीं, 4 कर देते, टेंशन मतलब ये 4 और ये 4 सेम दिख गया ना, फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 4 और 4 सेम दिख गया, कैंसिल तो नहीं होगा? नहीं होगा, तो बस बीच में प्लस की साइन है,
हम ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते, ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते, लेकिन हम ऐसे क्रॉस में कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने पीछे के लेक्चर में बताया, बिकॉज बीच में प्लस की साइन है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली करो, 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 जा 16 प्लस साइन बीच में प्लस, 3 6 जा 18 हुआ डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12, इस तरीके से। फिर उसका 16 प्लस 18 34 डिवाइडेड बाय 12, फिर उससे जो है तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर आ गया। समझ रहे, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ, मैं जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ, याद रखना स्टूडेंट्स, याद रखना जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ, वैसे तो मैं 10-10 20-20 सम्स प्रैक्टिस करने। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया, तो तुम अपने हिसाब से कोई भी नंबर्स ले लो, जैसे कि रैंडमली कोई भी सम नंबर उठा लो, समझो 7/2 प्लस 3/4, तुमने रैंडमली कोई भी नंबर उठा दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और उसका आंसर निकाला। बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सम्स बनेगा। क्लियर है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके, एक माइनस साइन भी दिखा देता हूँ। माइनस साइन में क्या आएगा, समझो मैंने लिखा 5/3 माइनस 1/2, कुछ भी आ सकता है, 1/2। क्लियर है, ओके। सेम मल्टीप्लिकेशन करो, 5 2 जा 10, बीच में साइन कौन सी है, माइनस, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, उसके बाद माइनस 10 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर की साइन। जब भी तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो अंदर ही अंदर मन में ये श्लोक रिपीट कर दो, एक ऐसा प्रेयर की तरह, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर के साइन, बिकॉज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 10 के आगे कोई प्लस साइन नहीं है, तो ये प्लस 10 वाला नंबर है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर के साइन प्लस, 7/6 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ, प्लस वाले सम्स कुछ करो 10-15, ये माइनस वाले सम्स भी कुछ करो 10-15। ओके, अभी सम सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने लिखा है 5/2 माइनस 3, ऐसा। अब तुम ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, यहाँ पे तो नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर ही नहीं है, अब इसको सॉल्व कैसे करें। क्या 5 - 3 में डायरेक्टली कर सकता हूँ? देखो एक एक चीज याद रखो, एक एक चीज याद रखो, तो तुम्हें प्रॉपर्ली समझ में आएगा। क्या 5 - 3 कर सकता हूँ? अरे कैसे कर सकता है भाई, 5 के नीचे 2 है, 5 के नीचे 2 है, मतलब ये 5/2 है, तो 5/2 का एक इंडिविजुअल आंसर है, दैट इज 2.5। अगर मैं कैंसिल करेगा तो इसका आंसर आ रहा है 2.5, आंसर आ रहा है। तो 5/2 मतलब ये 5 नहीं है ना, तो 2 है, ये 5/2 है, ये एज ए होल एक नंबर है, ये एज ए होल एक नंबर है, इसको तुम्हें 3 से माइनस करना है, समझ रहे ना। 5/2 एज ए होल है पूरा, -3 है, -3। तो हम डायरेक्टली इसको 5 में से 3 कैसे माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, बिकॉज ये पूरा 5/2 है। 5/2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर कितना आता है, 5 2 जा 2 2 जा 4 1 0.5, इसका आंसर होता है 2.5, मतलब ये बोल रहा है 2.5 - 3 करो, तो हम इसको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर सम आता है तो हमें क्या करना है, सिंपल वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखो, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वो 1 लिखा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है। अभी देखो 1 को मल्टीप्लिकेशन करो, 5 1 जा कितना है 5, माइनस साइन 2 3 जा 6 अपॉन 2 × 1 2, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर की साइन -1/2, समझ रहे, -1/2, और -1/2 को मैं लिखूं -0.5, माइनस हाफ इज 0.5 ना, तो -0.5। अब देखो वही मैंने लिखा था, क्वेश्चन क्या था, 5/2 - 3, 5/2 एज अ होल कितना था 2.5 - 3, 2.5 - 3 करोगे तो कितना मिलेगा, -0.5 मिलेगा ना, समझ रहा है। तो अगर समझो डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, अगर समझो डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इट मींस वो नंबर 1 है। क्लियर है, ओके। छोटी मोटी चीजें, इसके भी ऐसे ऐसे टाइप के भी कुछ सम्स करो, ऐसे टाइप के भी कुछ सम्स करो। ओके, अब ये पार्ट हो गया प्लस माइनस का। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ सेम इसमें एलसीएम लेना, एलसीएम लेना। अभी समझो नंबर्स लिए मैंने 15/2 प्लस मैंने लिखा 13/6। इसके पहले मैंने जो किए थे ना वो सारे नंबर छोटे छोटे थे, कौन से थे, छोटे छोटे थे, 3 4 5 6। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर आ गए, समझो मैंने लिखा यहाँ पे 215 169 136, ऐसा ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ गए, और यहाँ पर भी लिखा मैंने बड़े बड़े नंबर्स, तो हम ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करना बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब बड़े बड़े आंसर्स आएंगे। तो जब बड़े बड़े नंबर आते हैं तो हम यूजुअली एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम। सिंपल तरीका, हम जो क्वेश्चन किए थे वही करते हैं। ओके, 15 13 ओके, क्या करना है, एलसीएम लेना मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम कर दो। क्या करो, डिनोमिनेटर को
सेम कर दो। तो डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 6 है। ओके, क्या 2 के टेबल में 6 जा रहा है? 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। ओके, अगर मैंने 2 की जगह पे 6 लिख दिया, अगर मैंने 2 की जगह पे 6 लिख दिया तो क्या डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा? ओके, ठीक है। तो इसको 2 की जगह पे अगर मुझे 6 लिखना है, मतलब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 2 into 3। ओके, लेकिन ये ऐसा खाली नहीं बैठ सकता है। अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, और अगर मैंने नीचे किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। समझ रहा है? फिर से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सीखता, मुझे इस 2 को सेम डिनोमिनेटर में लेके आना है। अगर मेरा सेम डिनोमिनेटर हो जाता है तो क्या मैं वो पहले तरीके से कर सकता था, डिनोमिनेटर सेम 2/3 प्लस 4/3, डिनोमिनेटर सेम, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर दो अपॉन 3, एक ही बार, 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ रहा है ना। तो डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाता है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो प्रोसेस एक ही है, लेकिन डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो प्रोसेस ईजी हो जाता है। डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मुझे सॉल्व करना पड़ता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज बड़े बड़े नंबर से तुम कर सकते हो, बट मैं सारे तरीके बता रहा हूँ। तुम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जो अभी हमने जस्ट अभी किया पार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज नंबर्स बहुत बड़े बड़े, 15 into 6, 13 into 2 अपॉन ये बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो क्या करेंगे। तो अगर समझो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो हम क्या करेंगे, इन दो डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम कर दिया तो ये इस तरीके वाला पैटर्न आ जाएगा। अगर ये इस तरीके से आ गया तो मैं डायरेक्टली उसको ऐड करके सम आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को सेम करता हूँ। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 के टेबल में 6 जा रहा है, सो 2 इंटू क्या जा रहा है, 6। ये 2 कब बनेगा 6, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये 6 बनेगा। लेकिन मैं नीचे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। याद रखना, ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन भी करो या कुछ भी करो, दोनों तरफ करना पड़ता है। अब करो इसको सॉल्व, 15 3 से कितना हो गया 45, डिवाइडेड बाय 2 3 से कितना हो गया 6, प्लस ये एज इट इज, इसको तो मैंने हाथ नहीं लगाया, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो सब में डिनोमिनेटर 6 कॉमन आ गया। अब अगर ये कॉमन आ गया तो हम क्या डिनोमिनेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 45 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाय 6 हो गया। इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 58 डिवाइडेड बाय 6। कैंसिलेशन हो रहा है तो कर दो, अदरवाइज डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाएगा। समझा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लेना और डिनोमिनेटर सेम, चीजें क्या है, एक ही चीज है। मैं लिख के देता हूं, देखो मैंने लिखा 2/3 प्लस 4/3, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम। मैंने लिखा 2/5 प्लस 3/2, इसका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग। ओके, अब मैंने लिखा 12/2, 2 नहीं 3 नहीं 4 5, 12/5 प्लस 16/10, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऊपर वाले को ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। इसका डिनोमिनेटर भी अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ओके, इन दोनों को हम वैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व, क्यों, बिकॉज नंबर छोटे छोटे, 2 2 4 5 2 15, हम डायरेक्टली ओरली भी आंसर निकाल सकते हैं। 4 प्लस 15 कितना, 119, 19 डिवाइडेड बाय 10, 1.9 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट इसको सॉल्व करने के लिए देखो बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसको इंटू 2 कर दिया, बिकॉज 5 2 से कितना हो गया 10, राइट ना, डिनोमिनेटर सेम, तो ये होगा 12 2 24/10 प्लस 16/10। मतलब ये वाला जो सम जो मैं कर रहा हूँ ना, एलसीएम सेम, मैं उसको इस फॉर्मेट में लेके आ रहा हूँ, इस फॉर्मेट में लेके आ गया और फिर उसको सॉल्व किया। तीनों में आंसर तुम्हारा सेम आएगा, प्रोसेस सेम है, सिर्फ चीजें अलग अलग है, तरीके अलग अलग करने के। ठीक है, समझ रहा है? ओके, और कुछ इसमें तुम्हें बताना, सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब समझो कोई नंबर ऐसे आ गया, समझो लिखा मैंने 12/4 प्लस 13/9,
हमने बड़ा करते थोड़ा, ये मैंने लिखा 10 और ये मैंने लिखा, एक काम करते इसको 5 करते और इसको 30 करते, 15 40 ऐसा करते, 15 45। अब ये तो सेम हो गया, 15 इंटू 3 करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बड़े बड़े नंबर से भी कर सकते डिनोमिनेटर पर, 15 3 कितना होता है 45, इंटू 3 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, 15 3 45, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर का एडिशन। समझ रहे, मतलब किसी भी तरीके से तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब एक सम देखो, 5/2 प्लस 4/3। ओके, अब मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये 2 और ये 3, 2 के टेबल में तो 3 जाता नहीं है, और 3 के टेबल में 2 जाए, ये हो नहीं सकता। और मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना है। मैं ये बता रहा हूँ, तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें तो करना ही करना है, 100%। इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन कभी कभी ऐसे सम्स आ जाते हैं, बड़े बड़े सम्स आ जाते हैं, जिसमें तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं, तो उसमें तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तो तुम्हें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ के 2 के टेबल में तो 3 जा नहीं रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस 2 को और इस 3 को ही यूज करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो हम इनको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो इनको इंटू 2 कर लेते हैं। अब देखो 5 3 50, 2 3 6 प्लस 4 2 8, 3 2 6। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, मतलब मैंने क्या ये वाले डिनोमिनेटर को इनसे मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये वाले डिनोमिनेटर को इनसे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बिकॉज 2 इंटू 3 किया तो भी 6 आ रहा है, और 3 इंटू 2 किया तो भी 6 आ रहा है, और मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। राइट ना, ऐसे टाइप्स के सम करो, प्रैक्टिस करो करो और करो, ठीक है। एवरी सिंगल टाइप के सम तुम्हें 10 10 20 20 बार ऐसे करते जाना, रफ बुक पे करते जाना, प्रैक्टिस करो तो ही समझ बनेगा। ओके, अब हम करें ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर समझो मैंने लिखा है 2 और अंदर लिखा है x प्लस 2, अभी हम वेरिएबल्स में जा रहे हैं, x प्लस 2। एक मिनट हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वेरिएबल्स आ गए, नंबर सब क्लियर हो गए, नंबर सब क्लियर हो गए। ये मत करो, इसके पहले मैं तुम्हें कुछ और चीज़ बताता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन की विद वेरिएबल्स। ओके, अभी समझो मैंने लिखा है 4 प्लस 4, ये दो नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं आराम से। ओके, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उससे नंबर्स थे, तो नंबर्स के हमने खेल लिए, नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सब खेल लिया। अब आते हैं वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में अगर समझो मैंने लिखा 2x प्लस 3x, तो आंसर क्या आएगा। जब भी ऐसा वेरिएबल्स में टर्म आ जाएगा तो यहाँ पे कैसा x वेरिएबल, तो क्या यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अगर यहाँ पर दोनों तरफ x है तो हम इन दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब सिंपल समझने के लिए कि मेरे पास समझो घर है, घर में किचन में 2 एप्पल्स पड़े हैं और बेडरूम में 3 एप्पल्स पड़े हैं, 2 एप्पल्स और 3 एप्पल्स। अब मैंने तुमको पूछा कि टोटल मिला है कितने एप्पल्स है, तो तुम बोलोगे 2 इधर प्लस 3 इधर, 2 और 3 कितने, 5 मेरे 5 एप्पल है, राइट ना। अगर मैंने बोला इसको एप्पल बना देते हैं, ये 2 एप्पल से A फॉर एप्पल और यहाँ पे 3 एप्पल्स है, तो मेरे बेडरूम में 2 एप्पल से, किचन में 3 एप्पल से, तो मेरे पास टोटल कितना एप्पल हो गए, मेरे पास 5 एप्पल हो गए। तो यहाँ पर एक ए लिखा था, यहाँ पर एक ए लिखा था, मैंने यहाँ पर टोटल कितना लिखा, एक ही ए लिखा, बिकॉज हमने कैसे बोला 5 एप्पल है, 5 एप्पल 5 एप्पल्स, ऐसे थोड़ी लिखा एप्पल ए प्लस ए या ए स्क्वायर, ऐसे थोड़ी लिखा, हमने क्या लिखा, सिर्फ ए ही लिखा। तो 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल कितना बना, 5 एप्पल। तो वैसे ही ये ए एज एन वेरिएबल है, सो 2x प्लस 3x कितना होगा 5x, 5x माइनस 2x कितना होगा, सिंपल। यहाँ वेरिएबल सेम है, अगर वेरिएबल सेम है तो हम नंबर्स को एज इट इज प्लस माइनस कर सकते हैं, जो हमने रूल्स पहले पढ़े थे पहले लेक्चर में। वेरिएबल्स अगर सेम है तो तुम इन नंबर्स को वैसे ही ट्रीट कर सकते हो जैसे मैंने तुमको लॉज बताया, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर की साइन, ये सारी चीजें, सारे लॉज लगा सकते हो। क्या वेरिएबल सेम है, यस वेरिएबल सेम है, तब वेरिएबल को भूल जाओ, ये प्लस 5 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर की साइन, 3 आ गया, साथ में x लगा दो, 3x।
समझ रहे? अब मैंने लिखा 7y माइनस 9y, क्या y y वेरिएबल सेम है? यस, वेरिएबल सेम है। तो नंबर्स को एज ए नंबर ट्रीट करो। ये +7 है, +7 माइनस 9 मतलब प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर की साइन, साथ में क्या है y लगा दो। समझ रहे? तो वेरिएबल सेम रहेंगे तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, ब्रैकेट नहीं है, ये प्लस माइनस है। ओके, अब मुझे बताओ क्या मैं 7x माइनस 3y कर सकता हूँ क्या? मैं इसको नहीं कर सकता। कुछ भी क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज x मेरा वेरिएबल अलग है और y मेरा वेरिएबल अलग है। दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है, तो मैं उसको ना ऐड कर सकता हूँ ना सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। याद रखो, लैंग्वेज पकड़ो, वर्डिंग्स पकड़ो। दोनों वेरिएबल्स अगर अलग अलग है तो ना तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ ना तो सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकता। समझ रहा है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकता। तो इस चीज को मैं हाथ नहीं लगा सकता, मैं इस चीज को कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, नो सिंप्लीफिकेशन, जब तक मुझे एडिशन एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलती। बाकी एज इट इज इन दो नंबर्स को मैं कुछ नहीं कर सकता। इस टर्म पे, इस जगह पे 7x माइनस 3y को मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको ऐड नहीं कर सकता, मैं सबट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वेरिएबल्स अलग अलग है। क्लियर है? ये हो गई एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात। समझ गया? नोट डाउन करो और ऐसी टाइप की कुछ सम्स करो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। हमारे मल्टीप्लीकेशन पे, ओके, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? मैंने लिखा 2x इंटू 4x। मल्टीप्लीकेशन में एक रूल होता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? रूल्स पकड़ लो। साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ एंड वेरिएबल को वेरिएबल के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। ओके, तो सबसे स्टेप मल्टीप्लिकेशन आ गया ना। प्लस माइनस में ये कुछ नहीं है, प्लस माइनस में कुछ नहीं है। प्लस माइनस में सिंपल क्या है, सिर्फ ये चेक करना है क्या वेरिएबल सेम है तो मैं इसको प्लस माइनस कर सकता है। इतना ही देखना है। क्या वेरिएबल सेम है? हाँ सेम है, प्लस माइनस करो और वो सारे रूल्स लगा दो। प्लस माइनस माइनस होता है, ग्रेटर नंबर की साइन होती है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस की साइन लगती है। ये सारे रूल्स लग गए प्लस माइनस में। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन में साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? मल्टीप्लाई। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में पहला स्टेप साइन को साइन के साथ। 2 की साइन क्या है? प्लस। 4 की साइन क्या है? प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, नंबर को नंबर के साथ, तो नंबर को नंबर कर दिया। मेरा 2 यहाँ पे नंबर है, 4 यहाँ पे नंबर है। 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। साइन क्या था? प्लस था। पहले मैंने प्लस इंटू प्लस किया, प्लस ही आएगा, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8। फिर वेरिएबल को वेरिएबल के साथ x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लो, मल्टीप्लिकेशन में काम में आएगा। एवरी सिंगल, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये तुम्हें कब लगती है तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, लेकिन जब तक तुम्हें ये नहीं आएगा तब तक समझ नहीं आएगा, आंसर ही नहीं आएगा। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करोगे तो एक्स, मतलब समझो ना, एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। याद रखो, एक्स प्लस एक्स कितना हुआ था? एक एक्स, ये दूसरा एक्स, कुछ नंबर में तो वेरिएबल 1 एक्स प्लस 1 एक्स कितना होता है? 2x। एक 2 एप्पल, 3 एप्पल कितना हुआ? 5 एप्पल। 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल कितना हुआ? 5 एप्पल। 7 एप्पल प्लस 9 एप्पल कितना होगा? 9 प्लस 7 16 एप्पल। राइट ना? यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स लिखते थे हम लोग प्लस माइनस में, लेकिन हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंडेक्स बढ़ता है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंडेक्स बढ़ता है, मतलब ये नंबर ऊपर चले जाता है। क्लियर है? ओके, जैसे कि मैंने लिखा एक्सेप्ट, चलो ये नोट किया, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। x इंटू एक्स कितना होगा? x x x कितने बार है? 3x, मतलब x रेज टू 3। मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स बढ़ते रहता है, मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स बढ़ते रहता है। और वही मैं इसको अगर प्लस करूं, x प्लस x कितनी बार x है? 3x है, तो 3x आएगा। राइट ना? एडिशन में नंबर यहाँ पे 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स ऊपर बढ़ते जाता है। राइट ना? अब मैं करूँ x इंटू एक्स स्क्वायर, अगर मैंने ऐसा मल्टीप्लिकेशन किया तो ये x एक बार है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पे कितना? 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3, x रेज टू 3 हो गया। समझ रहा है? मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा भी होता है
कि x इंटू वाई, क्या ये वेरिएबल्स अलग अलग है? वेरिएबल्स अलग अलग है। क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, बट क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक्स इंटू वाई कितना हुआ? एक्स वाई, साथ में लिख दिया। मतलब वेरिएबल्स अगर रहे तो हम उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर अलग अलग रहे तो। अगर अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अगर समझो एक्स प्लस वाई दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, तो मैं इसको प्लस माइनस नहीं कर सकता, प्लस माइनस नहीं कर सकता। एज इट इज इस मोमेंट पे, इस सेकंड पे मैं एक्स प्लस वाई नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है। बट क्या मैं वो दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस, मैं मल्टीप्लाई कर सकता है। एक्स इंटू वाई कितना हुआ? एक्स इंटू वाई, सिंपल, एक्स वाई लिख दिया। क्लियर है? तो वेरिएबल्स अगर अलग अलग रहेंगे तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल्स अगर अलग अलग रहे तो मैं उसको प्लस माइनस नहीं कर सकता। क्लियर है? ओके, अभी इसके ऊपर हम कुछ सम्स ले तो तुमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ, क्या मैं 2x माइनस 4x कर सकता हूँ? प्लस माइनस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्लस माइनस की बात हो रही है। ठीक है, प्लस माइनस में हमें क्या देखना होता है? क्या वेरिएबल सेम है? प्लस माइनस में क्या देखना होता है? क्या वेरिएबल सेम है? हाँ भाई सेम है, तो ऐड कर लो, प्लस माइनस कर लो। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, ग्रेटर नंबर की साइन टू, और एक सिंगल एक्स डाल दो। ओके, क्या मैं 4x माइनस 2y कर सकता हूँ? देखना पड़ेगा, वेरिएबल्स चेक करो, क्या वेरिएबल्स सेम है? नहीं भाई, वेरिएबल्स क्या है? अलग अलग है। मैं इसको प्लस माइनस नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता ये सब तो, राइट ना? ओके, अब मैंने लिखा 4x इंटू 2y, क्या इसको मैं मल्टीप्लीकेशन करना है? क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, मल्टीप्लाई तो मैं सबको कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने का रूल्स क्या है? पहले साइन को मल्टीप्लीकेशन करो, 4 की साइन प्लस 2 की साइन प्लस, मतलब इस पूरी की साइन क्या है? प्लस, इस पूरी की साइन क्या है? प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करो, 4 2 जा 8। फिर वेरिएबल्स एक्स वाई, एक्स इंटू वाई कितना होता है? एक्स वाई, हो गया। अब ये देखो, अब मैंने लिखा है 5p इंटू 3, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ यार, मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस साइन है, 3 का भी साइन क्या है? प्लस, तो प्लस डाल दो, डाल दिया। नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करो, 5 3 जा 15 कर दिया। p के साथ दूसरे कोई वेरिएबल है? नहीं है, तो p लिख दो, मतलब तुम्हारा आंसर है प्लस 15। p प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। तो बता, एक सम ऐसे लो, 3p स्क्वायर इंटू माइनस 4, 3p स्क्वायर इंटू माइनस 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। पहला रूल क्या है? साइन को मल्टीप्लीकेशन करो, इसकी साइन क्या है? प्लस, इसकी साइन क्या है? माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में? माइनस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस की साइन। फिर नंबर से मल्टीप्लीकेशन करो, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। पी स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल है? नहीं है, तो पी स्क्वायर आज इसे लिख दो, इसका आंसर ये आया। समझ रहे हैं? और देखो, अभी रेस करना पड़ेगा, कुछ 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 नोट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पॉज करो, नोट करते जाओ, पॉज करो, नोट करते जाओ। ओके, अब मैंने लिखा है माइनस 3x इंटू माइनस 4x वाई, माइनस 6 इंटू माइनस 4x वाई, मल्टीप्लीकेशन है। तो पहला रूल क्या है भाई? पहला रूल ये है कि साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस। ठीक है ना, पीछे के वीडियोस देखो, मैंने वो चीज क्लियर की है। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। फिर नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करो, 3 4, 3 इंटू 4 12। फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लीकेशन करो, मतलब x इंटू एक्स वाई। अभी देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x इंटू एक्स क्या होगा? सेम वेरिएबल्स ना, तो इंडेक्स बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया था, x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, और एक रिमेनिंग y उसके साथ में लिख दो। समझ रहा? ओके, मुझे लगता है समझता रहेगा, इधर क्लियर होता रहेगा। इसके न्यूमेरिकल्स में तो मैं ना शीट में दूंगा, इतना क्लियर? ओके, अब आ रहे हैं ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में। जैसे जैसे मैं कुछ समझते जाएगा वैसे वैसे मैं सिखाते जा रहा हूँ। ऐसा कोई हार्डकोर मेरा ऐसा कोई चाहिए ही नहीं है कि इसके बाद मुझे ये कराना, उसका ये कराना। मैं सिर्फ बेसिक्स करा रहा हूँ, बेसिक सारी चीजें क्लियर करा रहा हूँ। अब आ रहे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। समझो एक ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 4 और बाहर लिखा है 5। 4 जरा प्रॉपर्ली बना होता मतलब समझ में आया, x प्लस 4। ओके, तो ये ब्रैकेट एज ए होल, मैंने फर्स्ट सेक्शन में बताया था, ब्रैकेट एज ए होल मतलब क्या होता है? वो तुम्हारी थैली,
इसमें काफ़ी वेजिटेबल्स पड़े हैं, तो वो एज ए होल बन गया, उसको हम अलग नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते जब तक हम सेपरेट नहीं करेंगे। पहले वो थैली को सेपरेट करना पड़ेगा, फिर उसका तो बाहर निकलता है। तो मुझे ब्रैकेट्स पहला सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये x+4 होगा? नहीं, यहाँ पे x है, मतलब x मतलब 1x है, और यहाँ पे सिर्फ नंबर है, मतलब ये एक वेरिएबल है। मतलब जैसे कि एप्पल हो गया, यहाँ पे एक एप्पल पड़ा है और यहाँ पे नंबर है 4, सिर्फ नंबर 4 है। तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल। तो हम इसको ऐड तो नहीं कर सकते। अगर हम इसको ऐड अभी नहीं कर सकते हैं तो मुझे उसको ब्रैकेट से बाहर तो निकालना है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? 5, मतलब 5 इन दोनों के लिए कॉमन है। ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है, मतलब थैली पकड़ी किसने है, जिसने पकड़ी रहेगी वो कॉमन हो गया सारे सब्जियों के लिए, बिकॉज वही सब निकालने वाला है। तो अभी इसको मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? पहले 5 को इस x से मल्टीप्लाई करो, पहले 5 को इस x से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो 5 इंटू x कितना हो गया? 5x। ओके, उसके बाद इसी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट है? ओके, बट बीच में साइन कौन सी है? प्लस। ध्यान देना, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली इस तरीके से नहीं बताना है, मुझे अलग तरीके से बताना है, लेकिन तुमको एकदम बेसिक से समझाने के लिए। साइन क्या है? प्लस, फिर मल्टीप्लिकेशन करो 5 4 से, हो गया ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट खुल गया। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, हमने ब्रैकेट से तो ओपन किया, ब्रैकेट से तो ओपन किया। क्लियर है? ओके, अभी इसे ये डालो, अभी सेम मैं सम ले रहा हूँ। 5 मैंने लिया x-4, क्या लिया? x-4। तो पहले 5 इंटू एक्स करो, 5x, बीच में साइन क्या है? माइनस। 5 इंटू 4, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट्स ओपन। क्लियर? ओके, अब ये मैंने बता दिया सिंपल तरीके से, बेसिक तरीका, बट एक्चुअली ये तरीका नहीं है, एक्चुअली ये तरीका है। समझने के लिए मैंने लिया -5 इंटू x+4। अब यहाँ पे -5 है, मल्टीप्लाई करना। अभी मैंने जस्ट तुम्हें मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया। सबसे पहले साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। ठीक है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है इसको और इसको, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय x करना है। तो यहाँ पर साइन क्या है? माइनस, x की साइन क्या है? प्लस। माइनस इंटू प्लस कितना हुआ? माइनस। समझा? नंबर को नंबर के साथ, 5 इंटू कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं, तो 1 नंबर है, 5 1 जा 5। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, वेरिएबल एक ही है, x यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं है, x। समझ रहा है? अभी क्लियर हो रहा है? ओके, अब दूसरा, अभी इसी -5 को मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 4 से। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल, साइन को साइन के साथ। 5 की साइन क्या है? माइनस, 4 की साइन क्या है? प्लस। 4 की साइन क्या है? प्लस। तो माइनस इंटू प्लस कितना हुआ? माइनस। अब यहाँ पे माइनस साइन डालना। यहाँ पे हम कैसे कर रहा था? कैसा बता रहा था? माइनस एज इट इज लिख दो, नहीं, माइनस। देखो यहाँ पे प्लस साइन था, तो प्लस इंटू माइनस क्या होने वाला था? माइनस क्या होने वाला था। इसी वजह से मैंने समी वैसे ली है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पहला मुझे साइन को साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो माइनस इंटू प्लस कितना हुआ? माइनस। तो ये साइन यहाँ पे जब तुम साइन डालोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो साइन आ रही है वो लगेगी। माइनस इंटू प्लस कितना होता है? माइनस। फिर नंबर को नंबर के साथ, 5 4 जा 20, वेरिएबल है नहीं है, तो तुम्हारा आंसर है -5x -20। समझ रहा है? इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बचपन से तुम्हें अगर अच्छे तरीके से आता है तो इट्स वेरी गुड। क्लियर? ओके, चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सम बड़ा सा दे रहा हूँ। मैंने लिखा 3x और अंदर लिखा 4x - 5y, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। सिंपल, ध्यान, पहले साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो पहला मुझे क्या करना है? 3x को 4x से मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको हटा दो, ये पूरा एक टर्म है ना, 4x, मतलब 3x इंटू 4x होने वाला है। ओके, साइन के साथ प्लस 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 आ गया, 3 4 जा 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, बराबर। ओके, उसके बाद पूरे 3x को इससे करना है। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस, यहाँ पे साइन क्या है? माइनस। प्लस इंटू माइनस कितना हुआ? माइनस। अब माइनस साइन यहाँ पे ऐसे खुद से डालना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वाली साइन। नंबर को नंबर के साथ 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ x इंटू वाई क्या हुआ? एक्स वाई। सम सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट्स ओपन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? और एक सम लो, और एक सम लो, और एक सम लो। थोड़ा सा और भंगार सा समझता हूँ मैं। मैंने लिखा 2x² ब्रैकेट में लिखा
4x माइनस 3y प्लस 12। ब्रैकेट कितना भी लंबा रहने दो, ब्रैकेट कितना भी लंबा रहने दो, कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, सबको मल्टीप्लिकेशन कर दे जाना। ओके, सबसे पहली बारी क्या आएगी, 2x² इंटू 4x की साइन देखो, साइन साइन प्लस 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 आएगा, नंबर को नंबर के साथ 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, x² इंटू एक्स, x² इंटू एक्स कितना होता है, x² इंटू एक्स, यहाँ पर 1 है, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, अगर ये सेम रहा तो 2 प्लस 1 कर देना, कितना हुआ x रेज टू 3। फिर उसके बाद 2x² इंटू माइनस 3y, ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस कितना हुआ माइनस, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, x² इंटू वाई, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता लेकिन साथ में लिख देना, क्लियर है। फिर 2x² इंटू 12, साइन क्या है प्लस 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 साइन, 2 12 24, x², यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, x² लिख दो, हो गया सो। ऐसे और भी कुछ टर्म रहते थे, हम उनको मल्टीप्लिकेशन करते जाते थे। क्लियर है, ओके। अब ये हो गया एक ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक ही ब्रैकेट है और उसके पहले कोई चीज लिखी है, राइट ना। अभी हम करेंगे सिंगल ब्रैकेट है, ये सिंगल ब्रैकेट ऐसे तुम कोई भी वेरिएबल्स लेके 10-15 सम्स खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और उसमें कोई डाउट्स आ गया तो मुझे सेंड करके पूछो, देखो मैंने ये सम किया है, इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है, सारे पेजेस मत भेजते हो, उतने ही भेजो जितने तुम्हें लगते हैं, ओके। अब हम करें 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, एक ब्रैकेट हो गया, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, हाँ ओके चलो ये कर लेते हैं। मैंने एक ब्रैकेट में लिखा x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा x माइनस 3, चलो प्लस, हाँ चलो प्लस करते हैं, ईजी करते हैं पहला। फर्स्ट टाइम हमने क्या था, एक ही ब्रैकेट लिखा था और उसके पहले एक नंबर था डायरेक्टली, हमने पहले में क्या किया था, एक ही ब्रैकेट लिखा था और उसके पहले कोई नंबर डाल दिया था, तो उस नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, नंबर कोई भी चीज, बट यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं था, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं था, नंबर था, तो उस नंबर को पहले मैंने इससे मल्टीप्लिकेशन किया, फिर उसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ पे आगे तुम्हारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन, क्या आ गया ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन। अब ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये ब्रैकेट को और ये ब्रैकेट को मुझे मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, पहले इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, पहले x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आएगा x मल्टीप्लाइड बाय पूरा ये ब्रैकेट x प्लस 3, x इसको पूरे इस ब्रैकेट से दूसरे वाले ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये x ब्रैकेट के बाहर आएगा, x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर आएगा। फिर उसके बाद आई बारी प्लस 4 की, प्लस के साथ, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगता, ठीक है, तो ये प्लस 4 लगा, इसको अब पूरे ब्रैकेट से अगेन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन कर दो। पहला रूल, x को पहले इस x को उठाओ, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो x लिखा, पूरा ये ब्रैकेट लिखा, फिर उसके आगे प्लस 4, फर्स्ट ब्रैकेट का ये वाला उठाया, आगे लिखा और अगेन उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसको हटा दो, क्या ये वही हुआ सिंगल ब्रैकेट वाला मल्टीप्लिकेशन, रूल्स क्या है वही सेम, साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो करो। यहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस नंबर है कोई नहीं है, x इंटू एक्स, x², प्लस इंटू प्लस वही सेम, पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे, सेम अभी जस्ट हमने किया, तो ये प्लस इंटू प्लस, प्लस नंबर्स 1 है, 1 इंटू 3, वेरिएबल कोई है नहीं है 3x। अब आगे ये प्लस 4 प्लस इंटू प्लस, प्लस नंबर 4 इंटू 1 4, x एक ही वेरिएबल है, प्लस 4 इंटू प्लस 3 प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 3 12, बाकी कुछ है ही नहीं, हो गया सॉल्व, ब्रैकेट्स ओपन, हो गया सॉल्व। अब इसके लाइक टर्म्स देखो, क्या ये x² 3x 4x प्लस 12, क्या ये 3x प्लस 4x इसमें जो लिखा है, क्या मैं इन दो चीजों को ऐड कर सकता हूँ? देखो क्या यहाँ पे x एक वेरिएबल है, यहाँ पर x एक वेरिएबल है, मतलब वही एप्पल, 3 एप्पल यहाँ पर, 4 एप्पल यहाँ पर। अब समझ रहे हैं छोटी छोटी चीजें कैसे लिंक हो रही है एक्सरसाइज में, सम्स में कैसे छोटी छोटी चीजें यूज हो रही है। हमने सिर्फ इस चीज को पढ़ा था कि अगर लाइक टर्म्स रहेगी तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखो कैसे सम्स में वो आ गया, सम्स में वो आ गया, तो आ जाते हैं ऐसे, तो छोटी छोटी चीजें आ जाती है। सो 3x प्लस 4x, तो यहाँ पे x और ये x सेम है, तो क्या इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ? जरूर कर सकता हूँ। क्या ये 12 को किसी के साथ ऐड कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज 12 सिर्फ एक नंबर है, बाकी और कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मैं 12 को कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे x² है, क्या x² जैसा कुछ दिख रहा है सामने? नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको ऐड ही नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पे सब एडिशन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं। मल्टीप्लिकेशन तो मैं कर सकता हूँ कहाँ पर भी, बट यहाँ पे सब एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो x² कुछ नहीं किया, x² एज इट इज रह गया। प्लस 3x प्लस 4 है, देखो 3 की साइन क्या है प्लस, प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x और रिमेनिंग ये प्लस 12।
तो इस ब्रैकेट का पूरा आंसर ये, इस ब्रैकेट का पूरा आंसर ये। ओके, अगर तुम 9th-10th में रहोगे तो तुम्हें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ये स्टेप्स करना है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 3 12। ये स्टेप तुम्हें 9th और 10th में नहीं करनी है। बाकी तुम अगर 5th 6th का देख रहे हो तो तुम्हें ये सब सारे स्टेप्स दिखानी पड़ती है, करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। मैं और एक सम दिखाता हूँ, प्लस माइनस साइन वाला। मैंने लिया y माइनस 2 और लिया y प्लस 4, राइट है। ओके, करो। तो पहले ये y को उठा के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करो, तो y इंटू वाई प्लस 4, फिर उसे माइनस 2 लिखो और अगेन सेम ब्रैकेट y प्लस 4, करो मल्टीप्लाई, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, नंबर है नहीं है तो 4, ये y वेरिएबल, माइनस 2 इंटू प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है 1 2 1 जा 2, एक ही वेरिएबल y, समझ रहा है। माइनस फिर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 4 जा 8, समझ रहा है। प्लस माइनस कैसे यूज हो रहा है, छोटी छोटी चीजें कैसे यूज हो रही है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखा रहेगा, अगर तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता ये, और अगर तुम्हें लास्ट लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो तुम्हें ये नहीं समझेगा, समझ रहे हैं। एक एक छोटी छोटी चीज कैसे लिंक हो रही है। इसी वजह से मैथ्स को करने के लिए हमें सारे बेसिक्स चीज़ें आनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं 8-9 तक प्रॉपर्ली पढ़ते नहीं है, और 9th में जैसे आ जाते हैं ये इनका डब्बा गोली हो जाता है। कैलकुलेशन कैसे करने का, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का, उनको वही नहीं आता, और लंबे चौड़े सम्स रहते, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और ले रहा हूँ, तुम्हारी बेसिक्स और क्लियर हो जाएगी। और एक सम ले रहा हूँ बड़ा वाला, अभी नंबर्स में लेते हैं। अब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक ब्रैकेट में, चलो इधर 2y करते हैं, और सेकंड ब्रैकेट में लिखा मैंने वाई स्क्वायर माइनस 4xy। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करना, यही है ना फर्स्ट स्टेप। लिखो, डरो मत, लिखो। पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, पूरा ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा वाई स्क्वायर माइनस 4xy। फिर उसके बाद प्लस 2y की बारी, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो मैंने प्लस 2y लिखा, और इस ब्रैकेट में पूरा अगेन सेकंड ब्रैकेट लिख दिया 4x माइनस 4xy लिखा। अब मल्टीप्लिकेशन करो यार। मल्टीप्लिकेशन करने के पहले रूल्स, साइन तो साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। साइन प्लस 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 ही लगेगा, नंबर कोई है नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वेरिएबल से लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो वेरिएबल्स अलग अलग है तो इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। जैसे कि एक्स इंटू एक्स क्या था, सेम वेरिएबल था तो इंडेक्स बढ़ रहा था, एक्स स्क्वायर हो रहा था। वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर सेम वेरिएबल था तो इंडेक्स वाई स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है तो उसको एज इट इज लिख देने का किया। ओके, अब यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4xy से मल्टीप्लिकेशन करना है। स्टेप्स को फॉलो करो, स्टेप्स को। पहला स्टेप साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। साइन ये प्लस है, ये क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होती है माइनस। मैंने साइन डाल दिया। देखो नहीं समझता है वीडियो रिपीट करो, रिपीट देखो, रिपीट देखो, रिपीट देखो, समझ आएगा, समझ में आएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस लिखा। फिर नंबर की बात, यहाँ पे नंबर क्या है, कुछ भी नंबर है तो 1 है, 1 इंटू 4 कितना हुआ 4, ठीक है। अब वेरिएबल की बारी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और वाई। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये एक्स रेस टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 1 क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 3, बराबर ना। ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और y है यहाँ पे नहीं है y, तो एज इट इज y। समझ रहा है। ओके, मुझे लगता है समझ रहे। नहीं समझता रहेगा तो रिपीट देखो ना। अब इसकी बारी, ये प्लस साइन y का, अभी 2y को हम लोग क्या करेंगे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहला वाई स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर माइनस 4xy से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस 2y से। तो प्लस 2 की साइन यहाँ पे क्या है साइन प्लस, यहाँ पे क्या है साइन प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। नंबर को नंबर के साथ कोई नंबर नहीं यहाँ पे तो 1, सो 2 इंटू 1 2, y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा y क्यूब। अब मैं धीरे धीरे ऊपर जम मार रहा हूँ, बिकॉज अभी y इंटू वाई स्क्वायर में डायरेक्टली y क्यूब लिख दिया, बिकॉज अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमको ये समझ गया y क्यूब कैसे आया। फिर अगेन प्लस 2y इंटू माइनस 4xy करना है। पहला साइन के साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर नंबर 2 इंटू 4 8, फिर वेरिएबल y इंटू वाई। देखो यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y है, तो y और y, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है इंडेक्स में, तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये x बचा है एक, पहला x लिख दो, फिर y रेस टू 2 लिखो।
एक्स पहले क्यों लिखा? बिकॉज अच्छा लगता है। एक्स पहले आता ना, एक्स वाई जेड, एक्स पहले आता तो एक्स पहले लिखते। रूल्स है वैसे तो कुछ नहीं है, मतलब वो सिर्फ पेश करने की तरीका, मतलब खिचड़ी तो बन गई है बट उसको पेश कैसे करेंगे, अच्छा सजा के पेश करेंगे ना, बस वही है। वेरिएबल को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है ABCD तो एक्स पहले आता तो एक्स को पहले लिखो, वाई को बाद में लिखो। तुम उसको ऐसे भी लिखते हो चलेगा, अगर तुमने इसको ऐसे भी लिखा वाई स्क्वायर है एक्स तो भी चलेगा। पहला वाई था तो वाई इंटू वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर, फिर ये एक्स बचा था उसको लिख दिया, चलेगा। आंसर इज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा अगर टीचर ने मार्क्स काट दिया तो तुम जाके पूछ सकते हो क्यों काटा। लेकिन एक तरीका है कि एक्स पहले आता है अल्फाबेटिकली, एक्स वाई जेड आता है तो पहले हमने एक्स लिख दिया, फिर उसके बाद वाई को स्क्वायर करके ऐसा लिख दिया। अच्छा लगता है लगने में, बस और कुछ नहीं है, पर बाकी कोई बुराई भी नहीं है। क्लियर है? तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। फिर से रिपीट मार के देखो, नहीं समझता रहेगा तो रिपीट मार के देखो, नहीं समझता रहेगा तो ठीक है। अब हमारे ये सब हो गया तुम्हारा। अब हमारे बोर्ड मार्क्स पे, इस पे बोर्ड मार्क्स पे, बिकॉज बोर्ड मार्क्स पे आने के बाद में हम सम्स पे आने वाले, वैल्यूज निकालना। बोर्ड मार्क्स सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। चलो ठीक है, हटाओ, सबसे पहला फर्स्ट है ब्रैकेट्स, सेकेंड डिवीजन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ प्लस या माइनस। इधर इंसान फंसता है, प्लस माइनस, प्लस या माइनस करना है बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर बड़े नंबर्स रहेंगे, अगर बड़े नंबर्स ज्यादा नंबर्स रहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है मुझे, प्लस माइनस करना। अदरवाइज तुम अगर ट्रिकी गेम खेलोगे, गेम क्विज खेलोगे और ऐसा बोर्ड मार्क्स का सम दे दिया ना तो लास्ट में तुम फंसते हो, तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? बिकॉज सबको पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद प्लस माइनस करना है। लेकिन प्लस माइनस कहाँ से करना है इसको पता नहीं, मालूम होता है, सबको मालूम होता है, बट इस पर कोई ध्यान नहीं देता। प्लस माइनस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं तो बताता हूँ बोर्ड मार्क्स का रूल्स, ये याद कर लो। ब्रैकेट्स डिवीजन, ब्रैकेट्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, ब्रैकेट्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। प्लस माइनस कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से। नोट कर लो, नोट कर लो, अब मजा आने वाला है। अब बड़े बड़े सम्स में अभी तुम कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग रूल्स फॉलो करेंगे, प्लस माइनस ये हो सकती है। ओके, अब मैंने कोई सम लिया 2 प्लस, इजी लेते हैं, 9/3 माइनस ब्रैकेट में लिखा 4 प्लस 2 फिर इंटू 3 माइनस 2, ऐसे कोई सम लिया। सबसे पहले क्या करना? ब्रैकेट्स, सबसे पहले क्या करना? ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट किधर दिख रहा है? इधर, ये ब्रैकेट सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, यहाँ पे बाहर इंटू 3 भी है, इंटू 3 भी है, मल्टीप्लाइड बाय 3 भी है। तो पहले मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आज तक लिखो प्लस 9/3 लिखो। देखो मैं तुम्हें बहुत चिंदी की तरह समझा रहा हूँ, बहुत चिंदी की तरह। एक्चुअली मैं इसको डिवीजन कर सकते, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज मैं तुम्हें सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ पहला कि करना क्या है, उसके तुम खुद ब खुद समझ लोगे यार, तुम्हें मैं अभी भी कर सकता हूँ, वो बाद में करेंगे। पहला सीख लो, पहला ब्रैकेट सॉल्व करना। ये 2 एज इट इज लिखा, 9/3 एज इट इज लिखा, प्लस के साथ ये माइनस माइनस लिखा, 4 प्लस 2 ब्रैकेट सॉल्व किया, 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। ब्रैकेट सॉल्व नंबर बाहर, ब्रैकेट सॉल्व नंबर बाहर, बाहर क्या है? इंटू 3 माइनस 2, ब्रैकेट सॉल्व। अब आ रही डिवीजन की बारी, अब आ रही है डिवीजन की बारी। किधर डिवीजन दिख रहा है भैया? डिवीजन इधर दिख रहा है, ठीक है। तो डिवीजन कर दो, 3 1 जा 3 3 जा 9, बचा क्या? 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 3 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 2। ओके, डिवीजन हो गया। अब क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। कहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ पर है? मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पर है, ओके। मल्टीप्लिकेशन साइन ढूंढो, मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पर है। किसको मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं? 6 नहीं, -6 और 3। देखो नंबर के पहले जो साइन होती है उसकी साइन होती है। अगर दे रखी है साइन तो माइनस साइन दे रखी है, अगर साइन नहीं दे रखी है तो प्लस साइन। यहाँ पे दे रखी है प्लस साइन, बीच में नंबर आया तो उसकी साइन देनी जरूरी है, बिकॉज पता होना चाहिए कौन सी साइन है। अब ये 2 पहला नंबर है, इससे पहले कोई साइन नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया प्लस साइन, मालूम है हमको प्लस साइन, एज्यूम क्या किया? हमको मालूम है प्लस साइन। 3 बीच में नंबर आ गया, ये बीच में आया किधर तो इसकी साइन मुझे बतानी पड़ी, कौन सी साइन है? प्लस साइन है। 6 बीच में आ गया, साइन बतानी पड़ी, कौन सी साइन है? माइनस साइन। 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद है,
कोई साइन नहीं है, प्लस साइन। 2 इंडिविजुअल नंबर है, साइन बतानी पड़ी। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? -6 और 3 की बात कर रहे हैं। तो -6 × 3 मल्टीप्लिकेशन का रूल, साइन को मल्टीप्लिकेशन करो, फिर नंबर्स को, फिर वेरिएबल्स को। ठीक है, तो ये 2 एज इट इज, +3 एज इट इज, माइनस इंटू प्लस, -6 × 3 18, -2, -2 एज इट इज। अब सब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गए, मल्टीप्लिकेशन में। अब किस में आ गए? सब एडिशन सब्ट्रैक्शन में। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते 3 -18 -15 ये और सब, एक रूल फॉलो करो। बाकी तुम कैसे भी कर सकते हो, बाकी तुम कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक रूल फॉलो करो, एक तरीका फॉलो करो, तुम्हारा आंसर वैसे भी आएगा, तुम्हारा आंसर वैसे भी आएगा। तुमने अगर ऐसी भी किया, ऐसी भी किया, ऐसी भी किया, ऐसी भी किया, कुछ सम्स ऐसे होते हैं, ट्रिकी सम्स, बहुत IQ वाले, जिसमें तुम्हें लेफ्ट हैंड से लेना पड़ता है। बाकी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से 9-10 किसी लेवल के हिसाब से तुम कैसे भी सॉल्व करो, तुम्हारे हिसाब से वो कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, हम करते हैं। अब इसको करने के लिए देखो, ये 2 और ये -2 है, इसको तुम वैसे भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्लस माइनस सिखा रहा हूँ करते कैसे। 2 + 3 5, -18 एज इट इज, -2 एज इट इज। ये 5 कहाँ से है? इन दो नंबर से आया है। ये नंबर्स को तुमने हाथ लगाया? नहीं लगाया। आज ही तो 2 + 3 लिखता हूँ 5, -18 -2। अब ये 5 - 18 करो, ये +5 -18, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर के साइन, सारे रूल्स लगते हैं, एवरी सिंगल रूल लगेगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 18 - 5 कितना हुआ? 13। ग्रेटर नंबर के साइन माइनस, और रिमेनिंग क्या है? -2 बचा, वो लिख दिया। अब अगेन दो नंबर, अगेन रूल, माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। 15 आया, माइनस के साइन, ग्रेटर नंबर के साइन, -15। इस पूरी को सॉल्व करके मेरा आंसर है -15। समझ रहे? बोर्ड मार्क्स, सो बोर्ड मार्क्स क्लियर? ओके, अब मैं तुम्हारा आ रहा हूं सिंप्लीफिकेशन पर। अब मैं तुम्हारा आ रहा हूं सिंप्लीफिकेशन में। चलो ठीक है, और एक चीज बता दूं, हम लोग बोर्ड मार्क्स ही खेल रहे हैं, बोर्ड मार्क्स पहले कर लो। -3 x अंदर लिखा है, x + 4 बाहर ब्रैकेट में लिखा है, बाहर -2 लिखा है, यहाँ पे 3 कर दो। बोर्ड मार्क्स पहला रूल क्या है? ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ब्रैकेट सॉल्विंग। ब्रैकेट सॉल्व करो, x + 4 कर सकते हैं क्या तुम x + 4 को ऐड कर सकते हैं क्या? पीछे का सम मैंने ऐसे दिया था कि मैंने दोनों नंबर डाल दिए थे, मैं उसको ऐड कर सकता था। इसमें तुम ऐड कर सकते हो क्या? मैं नहीं कर सकते हो, तो अब ये ब्रैकेट ओपन कैसे करें? तो ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? 3, मतलब ब्रैकेट के पहले -3 लिखा है। अगर मैं इसको छुपा दूं तो क्या ये ऐसे सम को करने का तरीका मैंने बता दिया, एक ब्रैकेट सॉल्विंग। समझ रहे हैं कैसे सिंप्लीफिकेशन में एक एक चीज आ रही है? तो -3 इस ब्रैकेट के बाहर है, देखो ठीक है, -3 इंटू ब्रैकेट में +4 है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? पहले -3 को हम करेंगे, पहले इस -3 को करेंगे x के साथ, फिर ये -3 को करेंगे +4 के साथ, बाकी सब सेम। क्या 5/2 को मैंने हाथ लगाया? नहीं लगाया, 5/2 एज इट इज लिख दो। -3 इंटू एक्स प्लस माइनस, पहला साइन को, माइनस इंटू प्लस कितना हुआ? माइनस, माइनस के साइन, 3 इंटू 1 कुछ नहीं तो 1, 3 × 1 3, एक्स एक वेरिएबल बच गया। अगेन -3 इंटू +4, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 4 जा 12, आगे बचा के -2। समझ रहा है? सिर्फ ये बताने के लिए मैंने सम लिया था, बाकी तुम सॉल्व कर सकते हो। समझ रहा है? ओके, ये सिंप्लीफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज ये सिंप्लीफिकेशन बाद में करने वाला है। क्लियर है? समझ रहा है? ओके ओके ओके, और कुछ बचा बेसिस में प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉमन निकालना। चलो ठीक है, अभी सम करते हैं। अभी हम लोग सम कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, एक सम करा रहा हूँ, x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, और तुम्हें सम दे रखा है 15/2 + 1 - 3 × 4 + 9। पहला स्टेप ब्रैकेट्स। मुझे बताओ, क्या ये -1 + 3 मैं कर सकता हूँ क्या? प्लस माइनस, -1 + 3 कर सकते हो प्लस माइनस। ओके, क्या ये +1 तुम्हें एक इंडिविजुअल दिख रहा है? +1 के साथ कुछ भी दिख रहा है आजू बाजू में? 15/2 + 1 मतलब 15/2 के बाद +1 लिखा हुआ है, और +1 - 3 मतलब +1 के बाद -3 लिखा हुआ है, और -3 के साथ कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन में है ये 4 + 9। तो क्या ये -1 + 3 कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज
पहला मल्टीप्लिकेशन करना होता है, क्या था, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, है ना। पहला ब्रैकेट्स ऊपर ब्रैकेट्स, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, पहला मुझे डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर ये डिवीजन आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन है, मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन है, तो -1 +1 -3 मैं नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज 3 किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहला वो 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब ये 15/2 मैंने एज इट इज लिख दिया, +1 ये -3, 9 + 4 मैंने मल्टीप्लाई प्लस कर दिया, 9 + 4 कितना होता है 13, हो गया क्लियर। ओके, अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन तुम कर सकते हो, बट 2 और 15/2 मेरे को डिवीजन नहीं करने की है, जबरदस्ती थोड़ी है, मेरे को नहीं करने की है, मेरे पास और भी तरीके हैं। कौन सा तरीके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है, मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 3 की साइन क्या है माइनस, 13 की साइन क्या है प्लस, 15/2 एज इट इज, +1 एज इट इज, माइनस इंटू प्लस, माइनस 13 3 39। ओके, 15/2 +1, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ? 15 + 1 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता है, मैंने पहले ही बताया, बिकॉज 15/2 होल +1 है, तो पहले 15/2 को सोल्व करना पड़ेगा, मैंने पीछे बताया था। क्या +1 -13 कर सकता हूँ? यस, बिकॉज +1 और -39 दोनों नंबर्स है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है दोनों के, तो मैं कर सकता हूँ प्लस माइनस, तो 15/2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 38 आया, ग्रेटर नंबर की साइन मतलब -38। अब इसको 15 - 38 कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, वो 15/2 है। तो अभी ऐसे सम को हम कैसे करें? हमने किया, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 15 कितना है 15, 2 × 38 माइनस कितना, 8 × 16, 6 कैरी 1 76 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको माइनस कर दो, कितना है 76 + 15 कितना हुआ 76 61 61/2। अब इसको डिवाइड करो, 2 61 2 3 6 0 0 0, खत्म, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ रहे रूल्स? अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए रहेंगे, 15/2 + 1, देखो एक एक चीज हमने पीछे की है, ये सिंप्लीफिकेशन की एक एक चीज हमने पीछे की है, और वो एक एक चीज जो हमने पीछे की है उसको छोटी छोटी जगह पे यूज करके हमने आंसर निकाला है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो होती है उसको पहले समझना होता है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके रूल्स क्या है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो ये सब समझने के बाद हम बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं, हम बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं। इसके बाद का लेक्चर, अभी तुम्हारा बेसिस क्लियर हो गया, इसके बाद के लेक्चर्स में मैं तुम्हें 10 से 20 सम्स कराऊंगा बड़े बड़े, और उसके बाद तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो जाएगा। अलजेब्रा का, ज्योमेट्री नहीं, ओनली फॉर अलजेब्रा का, ठीक है। तो इतना करो प्रॉपरली, अगर नोट डाउन करना तो कर लो, बस इतना प्रैक्टिस कर लो। एवरी सिंगल टाइप के जो भी मैंने बताया, बोर्ड मास बताया, देन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बताया, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया, एलसीएम बताया, राइट ना, ये सारी चीज़ें, लाइक टर्म्स बताया, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को तुम 10-10 20 सम्स खुद से बना के प्रैक्टिस करते जाओ, करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।